Hello student, in this lecture we will study about the chapter photosynthesis in higher plants. This chapter is very much important for your competitive examination as well as for your class examination, school based examination. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द वेरी बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, तो सबसे पहले देखो वी आर स्टडिंग दिस फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लोअर क्लासेस. ठीक है, 8, 9, 10 से आप पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस क्या है. लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देखेंगे. फोटोसिंथेसिस आपको पता है जिसमें आप पढ़ते हो कि जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो प्लांट है अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें और इसका सिग्निफिकेंस देखें तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी. इट इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस. कैसी प्रोसेस है? फिजियोकेमिकल हम देखेंगे. यहाँ पर एक लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है. आपको पता है फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास कैपेबिलिटी होती है वो लाइट की एनर्जी को यूज करके वो उस एनर्जी को एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में. फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज यूज्ड. इसके अंदर हम क्या करेंगे, लाइट की एनर्जी को यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू जो कि एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट की एनर्जी को एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में. और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में होती है. ठीक है, अब अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो हमें पता है जितने जो भी हम लिविंग्स है तो हमारा जो लिविंग सिस्टम काम करता है दैट इज बेस्ड ऑन द केमिकल एनर्जी. ठीक है, हमें हर समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो केमिकल एनर्जी होती है. अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, अगर हम अपनी बात करें तो वी टेक फूड फॉर दैट कंप्लीशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, लेकिन वो जो फूड है वो फूड हमें रेडीमेड मिलता है, उसको बनाता कौन है, ऑफ कोर्स यू नो प्रोड्यूसर्स. जो जहाँ पर भी जिस एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर्स पर. प्रोड्यूसर्स हैव द कैपेबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, और आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स जो हैं हमारे अर्थ पर वो हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स. तो ग्रीन प्लांट्स के पास एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल प्रोसेस है जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को वो फूड अवेलेबल करवाते हैं. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है, एक तो फूड की जो सप्लाई है पूरे इकोसिस्टम में, जो फूड ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते उनको कहाँ से अवेलेबल होता है, बाय द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, दूसरा इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को, अगर हम ओवरऑल जो रिएक्शन होती है उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें देखेगा कि जो बाई प्रोडक्ट है वहां पर ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है. और यू नो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकती. ठीक है, तो
उस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी ये एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। एक तो फूड भी अवेलेबल करवा रहा है और एक ऑक्सीजन को भी रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ओवरऑल जो प्रोसेस है, ठीक है, आपको ये बात माइंड में रखनी है, जो फोटोसिंथेसिस है इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। कोई एक ऐसी रिएक्शन नहीं है जो एक स्टेप में हो जाती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स एंड इन्वॉल्व मैनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। कई तरह के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको अभी तक 10th तक आपको थोड़ा बहुत बताया जाता है, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल में, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक हम समझेंगे हाउ होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन। ठीक है, तो एक ओवरऑल जो है वो मैं पहले लिख देता हूँ। ओवरऑल क्या है? फोटोसिंथेसिस किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में water, 6 molecule of carbon dioxide react with 12 molecule of H2O in presence of सनलाइट। तो है ही, क्योंकि लाइट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी में। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो देखो ये रिक्वायरमेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए और पिगमेंट क्लोरोफिल होना चाहिए। तो क्या होगा? आवर प्रोडक्ट दैट इज C6H12O6। ठीक है, दिस इज द ग्लूकोज। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर जो लाइट एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी है। और साथ में हमारे यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर जो है ये बाई प्रोडक्ट है। ओके, तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो फोटोसिंथेसिस है इट इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर मैं डिटेल से इनकी बात करूंगा। तो अगर आप देखोगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एटम थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आ गया? हाइड्रोजन भी आ गया। तो हो क्या रहा है? इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिडक्शन है वो किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है रिडक्शन के लिए हमेशा एक एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो हाइड्रोजन को देगा। अब देखो इसको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो यहां पर वो जो हाइड्रोजन डोनर है वो कौन है? हमारा वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है? इट्स प्लेइंग रोल एज ए हाइड्रोजन डोनर। ठीक है, और इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? ऑक्सीजन में। ठीक है, ये जो इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और वही हाइड्रोजन यूज हो रहा है किसके लिए? इस कार्बन डाइऑक्साइड को। अल्टीमेटली वो हाइड्रोजन जो होगा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाटर का जो ये मॉलिक्यूल है
आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यही हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन किसके अंदर, रिडक्शन किसके अंदर हो रही है। एक इसमें और है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन ये जो है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रही है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रही है ये कौन सी ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है या पानी वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, मैंने ओवरऑल तो आपको बता दिया ये ऑक्सीजन किसकी है, वाटर वाली है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये टेस्ट करना हो तो क्या करते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल टेस्ट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इन दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। ऑक्सीजन O18 जो है वो ऑक्सीजन का एक रेडियो एक्टिव एटम होता है। तो अगर हम इसके अंदर, वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हमने वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया है तो रिएक्शन होने के बाद ये जो ऑक्सीजन अगर ये रेडियो एक्टिव होती है, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से रिलीज हो रही है, वाटर से रिलीज हो रही है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव, उसके ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव करते हैं, तब क्या हो रहा है, तब भी रेडियो एक्टिव निकल रही है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने ये इस चीज को टेस्टिफाई किया और उन्हें पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से रिलीज हो रही है, वाटर से रिलीज हो रही है, और इसीलिए इसका जो हाइड्रोजन है ये इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको ग्लूकोज से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये केस जो है वो है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स यूज वाटर एज ए हाइड्रोजन डोनर। लेकिन अगर हम कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ब्लू एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर वो वाटर को यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, इस वाटर की जगह किसको यूज करते हैं, एक दूसरा कंपाउंड होता है, एक दूसरा हाइड्रोजन डोनर होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बिल्कुल सिमिलर ही कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो है उन बैक्टीरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, सल्फर एक्यूमुलेट होगी। ये यहां से जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसके अंदर से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो क्या निकलेगा, सल्फर निकलेगा, इसलिए उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो जो साइंटिस्ट थे, कॉर्नेलियस वॉन नील साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो है ये यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है, यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इनके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साइट है, जो फोटोसिंथेसिस है वो होती कहाँ पर है, और उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो सबसे नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखते हैं, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट की अगर हम बात करें तो हायर प्लांट्स में अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं मीजोफिल्स। अगर हम सेल्स की बात करें, ये जो मीजोफिल सेल्स है ये किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, लीफ के अंदर। आपको पता है हायर प्लांट्स के अंदर जो लीफ है, लीफ इज द मेजर ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसके अंदर जो स्पेशलाइज सेल्स हैं वो कौन सी है, मीजोफिल्स। ठीक है, तो ये सेल्स हैं जिनके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है।
अगर हम ऑर्गेनेली की बात करें तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऑर्गेनेली कौन सी है वो, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने सेल वाले चैप्टर में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो फोटोसिंथेसिस के जो दो मेन प्रोसेस है, जो दो मेन फेज है, एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन फेज और दूसरे को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन फेज। ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लाइट रिएक्शन फेज है वो किस पार्ट में होगी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड द डार्क रिएक्शन फेज टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो जो अगर हम किसकी बात करें, लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो जो लाइट रिएक्शन जो फेज होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का, वो किसके अंदर होता है, वो होता है ग्रेना के अंदर। ग्रेना में क्या थे, जो छोटे मेम्ब्रेनस पाउच लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। जब वो थाइलाकॉइड कई सारे नंबर में अरेंज हो जाते हैं पाइल्स की तरह से, ये जो इनका जो स्टैक जो बनता है, जो ये पाइल जो बनता है, उसको हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है। सिंगुलर ग्रेनम है, कई सारे हो तो ग्रेना है। तो यहां पर क्या होती है, लाइट रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है इसकी, डार्क रिएक्शन कहां पर होगी, डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या था, स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो मैट्रिक्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, ठीक है। क्या होता है लाइट रिएक्शन में, क्या डार्क रिएक्शन में होता है, वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं द पिगमेंट्स, द रोल ऑफ पिगमेंट इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर पिगमेंट्स और उनका फिर हम रोल देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। देखो, पिगमेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट है उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ को वो क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो पिगमेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल्स हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब specific wavelength of light, ठीक है। अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज एक तो क्लोरोफिल, आप लोगों ने सुना है, कैरोटीन, जेंथोफिल। ये पिगमेंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल में भी फिर हमारे पास दो तरह के बेसिक हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। दूसरे भी होते हैं सी डी ई जो क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स हैं इनका खुद का एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन, जो लाइट है वो एक स्पेसिफिक लाइट को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ इनके एब्जॉर्प्शन को, लाइट के एब्जॉर्प्शन को अगर हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, तो वो जो स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। बुक में आपके दिखाया हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, यहाँ हमारे पास
वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारे पास, हम एक डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ले लेंगे, ठीक है, और हर लाइट को हम एक चाहे क्लोरोफिल पर हम स्ट्राइक करेंगे, कैरोटीन पर भी करेंगे और जेंथोफिल में भी हम देखेंगे कि ये किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और जो एक पर्टिकुलर जो हमारे पास एक जो ग्राफ टाइप आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आपको क्लोरोफिल का ए का भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, आपको कैरोटीन का दे रखा है, और कैरोटीनोइड्स जो है दोनों को हम कैरोटीनोइड्स कहते हैं। तो वहां पर आप देखोगे कि जो ये डिफरेंट जो पिगमेंट्स है ये हर लाइट को सेम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब नहीं करते, कुछ लाइट को ये ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ लाइट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें हमारे क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट। यहाँ जो सबसे बड़ा जो रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो है क्लोरोफिल ए का, वो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल गया लाइट का एब्जॉर्ब करता है, तो सबसे ज्यादा रोल क्लोरोफिल ए का होगा, ठीक है। अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए में देखोगे ये सबसे ज्यादा जो लाइट है ये किस रेंज की एब्जॉर्ब करता है, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू रेंज की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इन दोनों लाइट पर डिपेंड करता है। रेड और ब्लू जो रेंज है उस पर जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करें, ग्राफ के अंदर प्लॉट करें अगेंस्ट द रेंज ऑफ वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पर जो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है, तो वो जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है वो स्पेक्ट्रम उसको हम कहते हैं एक्सन स्पेक्ट्रम। यहां पर क्या था, ये क्या है, दिस इज द ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होंगे, हम जो हमारे पास जो पिगमेंट्स है हम उनको अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे वो किस लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमारे पास वो जो ग्राफ आएगा दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर हम क्या करें, हमारे पास अलग सेम अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो हम देख रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रेट। अब फोटोसिंथेसिस का रेट कैसे पता करेंगे, बाय द ऑक्सीजन इवोल्यूशन। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतनी ज्यादा ही ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो उस चीज को ऑक्सीजन रिलीज के क्राइटेरिया को हम चूज करते हैं फॉर द मेजरिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने अलग अलग क्लोरो पिगमेंट्स के ऊपर क्या डाले, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट डाली और हम देखा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, किस पिगमेंट्स से रिलेटेड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हमने देखा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्लोरोफिल ए का और जो हमारा एक्शन स्पेक्ट्रा आता है वो बिल्कुल क्या करता है, मैच करता है। मतलब रेड और ब्लू वेवलेंथ पर जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो सबसे ज्यादा होता है, और जो हमारी क्लोरोफिल ए है वो भी जो लाइट एब्जॉर्ब करती है वो रेड और ब्लू वाले पे ही करती है। यानी क्लोरोफिल जो ए है इज द मेन पिगमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेन पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। जो दूसरे पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, दीज आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये कैसे पिगमेंट्स हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं,
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, ठीक है, और जो क्लोरोफिल बी है और जो आपका कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीन और जेंथोफिल, वो एक्सेसरी पिगमेंट है। वो करते क्या है, वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्लोरोफिल को दे देंगे, ए को। क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रेड और ब्लू को मैक्सिमम करेगा, लेकिन जो बाकी जो लाइट लीफ पर पड़े, देखो लीफ पे तो व्हाइट लाइट पड़ रही है, उस पर सारी लाइट्स हैं, ये जो दूसरे जो एक्सेसरी पिगमेंट है ये करते क्या है, ये अलग अलग लाइट को की एनर्जी को यूज करके, ताकि वो वेस्ट ना जाए, ठीक है, बाकी जो लाइट है वो वेस्ट, उसकी जो एनर्जी है वेस्ट ना जाए, उसको एब्जॉर्ब करके वो किसको दे देंगे, किसको हैंड ओवर कर देंगे, वो हैंड ओवर कर देंगे क्लोरोफिल ए को। और क्लोरोफिल ए उस एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे लाइट रिएक्शन के अंदर, ओके। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या चीज होती है, क्या प्रोड्यूस होता है, फिर हम देखेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, ओके। अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, जो सबसे पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रा है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, कई बार ये पूछा गया आपसे, दैट साइंटिस्ट वाज द T.W. एंगलमैन। वो कौन थे, T.W. एंगलमैन। इन्होंने सबसे पहला क्या दिया, एक्शन स्पेक्ट्रा दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एल्गी ली जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, एल्गी आपको पता फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उन्होंने लिया क्लैडोफोरा, एक फिलामेंटस एल्गी होती है, कैसी एल्गी होती है वो, फिलामेंटस एल्गी होती है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इस ये जो फिलामेंटस जो एल्गी है, इसके अलग अलग पार्ट पर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट करी, जैसे यहाँ पर मान लो वॉयलेट, यहाँ पर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और उन्होंने देखा जिस पार्ट पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन जहां ज्यादा रिलीज होगी, हमें कैसे पता चलेगा वहां ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है, उन्होंने क्या किया, जिस सॉल्यूशन में उन्होंने ये एल्गी ली थी वहां पर उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया ली, एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। तो जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी वो बैक्टीरिया वहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उन्होंने क्या देखा, जो बैक्टीरिया है वो उन्हें ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में, यहाँ पर उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा मिला, बाकी कंपेयर, बाकी में भी मिलेगा लेकिन यहाँ जो नंबर है ब्लू और रेड वाले रीजन में सबसे ज्यादा मिला। तो उन्हें पता चल गया जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किस रीजन में हो रही है, ब्लू और रेड रीजन में हो रही है, ठीक है। और यही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी है किसका, क्लोरोफिल ए का, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो एक्शन स्पेक्ट्रा था वो इन्होंने दिया था, ओके। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द लाइट रिएक्शन।